सो स्टूडेंट्स, अब मैं आता हूँ एक्सरसाइज 3.2। मैं आपको बता देता हूँ एक्सरसाइज 3.1 के मैंने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, एक आपको होमवर्क में दिया है। तो एक्सरसाइज खत्म। अब सारे क्वेश्चंस तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, हम नहीं करा सकते। और एक्सरसाइज 3.2 में 3.2 का पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट ये रहा और पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट मैंने होमवर्क में दे दिया। क्वेश्चन नंबर 5 में करा रहा हूँ 3.2 में ही। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 3.2 में वो मैं पहले बेटा करा चुका हूँ, ठीक है। और एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 जो कि ग्राफिकल मेथड पे है वो भी मैं करा चुका हूँ। इसके अलावा 3.2 में जो 1-2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, सो बेटा वो इररेलीवेंट है आपके पेपर में। बहुत ही कम, ये समझ लीजिए 1% भी नहीं पूछे गए अभी तक। पिछले 10 से 15 साल में उनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया। तो मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चन जो कि बिल्कुल ही रेलिवेंट हैं वो मैं नहीं कराऊंगा, ओके। और मैं साथ साथ बेटा एग्जांपल्स भी कराते हुए चलता हूँ। सो कोई भी मोस्टली मैं देखता हूँ मोस्टली टीचर्स जो हैं हमारे यहाँ पे यूट्यूब पे वो एग्जाम्पल्स नहीं करा रहे, ठीक है, एग्जाम्पल्स कराते नहीं हैं। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे एज वेल एज पास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ, ठीक है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो आते हैं अब एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। क्या बोलता है बेटा, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 स्टूडेंट्स हैं 10th क्लास के ही, जिन्होंने किसी मैथ्स क्विज में जो है पार्टिसिपेट किया है। अगर यहाँ पे बोला हुआ है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, अगर गर्ल्स की जो संख्या है वो 4 ज्यादा है किससे, बॉयज से, तो आपको बताना है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ बॉयज एंड द गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो कितने बॉयज कितने गर्ल्स ने उस क्विज में पार्टिसिपेट किया है। आइए बेटा एक्सरसाइज 3.2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट होमवर्क में। तो क्या कहता है, 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले लेट करते हैं, लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू, लेट कर लेते हैं x, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी, मान लीजिए x बॉयज हैं और y गर्ल्स हैं, ठीक है बेटा, गर्ल्स। उसके बाद अब ये मुझे बताइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं। अरे भाई 10 स्टूडेंट्स में ये बताओ गर्ल्स भी होंगी बॉयज भी होंगे, इसका मतलब गर्ल्स और बॉयज को मिलाकर ही तो 10 स्टूडेंट्स हैं। तो हम लिखेंगे क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। मैंने फिर कहा कि गर्ल्स मीन्स y, बॉयज मीन्स x और y को मिला के, यानी कि बॉयज और गर्ल्स को मिला के ही तो टोटल स्टूडेंट्स 10 होंगे। तो क्या हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो एक सिचुएशन बेटा ये आ गई। दूसरी सिचुएशन क्या दे रखी है, ये दे रखी है कि जो गर्ल्स हैं वो 4 ज्यादा हैं बॉयज से। तो आप लिखेंगे क्या, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज प्लस 4, ठीक है ना। गर्ल्स 4 ज्यादा हैं बॉयज से, ध्यान से देखना बेटा, गर्ल्स 4 ज्यादा है ना, तो 4 किस में ऐड करोगे, बॉयज में ऐड करोगे। क्यों, मान के चलो कि ये जो नंबर ऑफ बॉयज है वो है बेटा फॉर एग्जांपल 4, ठीक है ना, या ऐसा कर लेते हैं नंबर ऑफ बॉयज हैं आपके 6, ठीक है। तो 6 में 4 ऐड करोगे तभी तो गर्ल्स कितनी आ पाएंगे, 10। तो 10 क्या आएंगे बेटा, गर्ल्स आएंगे ना। अगर बॉयज 6 आ गए तो उसमें 4 और ऐड करोगे तभी तो गर्ल्स कितनी आ पाएंगी, 10 आ पाएंगी। ये मैंने बस एक एग्जांपल लिया है, कभी सोचो सर टोटल तो स्टूडेंट ही 10 दे रखे हैं, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो इसलिए बॉयज में 4 ऐड करना, कभी गर्ल्स में 4 ऐड कर दो। 4 जो है बॉयज के नंबर में ऐड करना है, क्योंकि नंबर ऑफ बॉयज में 4 ऐड करोगे तभी नंबर ऑफ गर्ल्स आ पाएंगी। तो बेटा एक सिचुएशन यहां से आगे, नंबर ऑफ गर्ल्स को हमने क्या लेट किया हुआ है, y, इसको क्या लेट किया हुआ है, y इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज को क्या लेट किया है, x, तो y इज इक्वल टू x प्लस 4, ठीक है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं x प्लस 4 इज इक्वल टू y। आई बात समझ। तो ये भी बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो, तो उल्टा भी लिख सकते हो और सीधा भी लिख सकते हो। अब आप यहाँ पे बेटा कोई भी मेथड यूज करो। आई एम यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो ये जो क्वेश्चन है बेसिकली आपको ग्राफिकल मेथड से शो करना है, बट हम यहाँ पे एल्जेब्रिकली तो मैंने ये शो करके दिखा दिया। एल्जेब्रिकली जब भी बोलता है बेटा इसका मतलब ये 2 सिचुएशन। तो मैं क्या करूंगा, पुट
वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। जो y की जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, यानी कि यहाँ पे पुट कर दो। और पहली इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो y की जगह क्या रखना बेटा, x प्लस 4। तो x प्लस इस y की जगह रख दो x प्लस 4 इज इक्वल टू 10। तो x प्लस एक्स 2x, और ये प्लस 4 है उधर जाके हो जाएगा -4, यानी कि 10 माइनस 4। तो 2x इज इक्वल टू 6। तो x कितना आ जाएगा बेटा, 6/2 यानी कि 3। तो x की वैल्यू आ गई 3। बात आई समझ, x की वैल्यू कितनी आ गई 3, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज कितना आ गया बेटा 3। तो हम लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे हमारी एक सिचुएशन थी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, तो पुट कर देंगे x की वैल्यू कितनी 3। तो y इज इक्वल टू एक्स की जगह यहाँ पे 3 रख दो बेटा, तो 3 प्लस 4 यानी कि y इज इक्वल टू 7, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ गई 7। तो नंबर ऑफ गर्ल्स 7, नंबर ऑफ बॉयज 3। तो मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है बेटा, मैं 1 मिनट देता हूं आपको, ये आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद मैं इसको रब करके बेटा दूसरा क्वेश्चन फिर बता रहा हूं कि ये जो क्वेश्चन है बेटा ग्राफिकली आपको शो करना है। ग्राफिकली कैसे शो करोगे, एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई। अच्छा, अगर इस सिचुएशन को आपको वैसे रिप्रेजेंट करना हो तो आप रिप्रेजेंट करेंगे x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये लो जी, अगर आपको वैसे शो करनी है ग्राफिकल के लिए, जब आप जाओगे ये आएगी x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये है बेटा ग्राफिकल मेथड के लिए, जब आप इसको ग्राफ पे शो करोगे। ठीक है, तो ग्राफ के लिए इस सिचुएशन को ऐसे, इस सिचुएशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने बेसिकली करके दे दिया। सो नोट इट डाउन, जब तक मैं इसको हटा देता हूं बेटा। ठीक है, उसके बाद मैं आपका आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। आइए जरा इसको तो वैसे सोल्व करना है। क्या कहता है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, किसी भी रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है ना, उसका पेरीमीटर का हाफ करना है। तो सबसे पहले मुझे ये बताएंगे आप सभी कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, क्या होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, अगर ये कोई हमारा रेक्टेंगुलर गार्डन है, लेट अस सपोज ये लेंथ मान लीजिए, ये ब्रेथ मान लीजिए। ठीक है, तो उसका जो पेरीमीटर है बेटा वो होता है ये 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो सबसे पहले तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब क्या कहता है, पेरीमीटर का हाफ करेंगे। ठीक है, हाफ द पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर का हाफ हम कर लेंगे अभी उस रेक्टेंगुलर गार्डन की हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। विड्थ का मतलब होता है बेटा ब्रेड्थ। ठीक है ना, तो ब्रेड्थ इज ऑल्सो नोन एज विड्थ। तो उसकी जो लेंथ है ना वो उसकी विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है। उसके बाद बेटा देखेगा एक लाइन लिखी है इज 36 मीटर। इस 36 मीटर ये है क्या बेसिकली, यहाँ पे देखो ना, हाफ द पेरीमीटर फॉर रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है ना, और ये जो ना पेरीमीटर है, पेरीमीटर का हाफ करके आपको किसके इक्वल रखना है बेटा 36 के इक्वल। तो सबसे पहले आप ऐसा करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट द लेंथ, या पहले से ब्रेड्थ लेट कर लो, लेट द ब्रेड्थ ऑफ गार्डन या रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू x मीटर्स। उसके बाद लेट द लेंथ ऑफ गार्डन इज इक्वल टू y मीटर्स। मीटर में लिया ना, क्योंकि यहाँ पे यूनिट मीटर दे रखी है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले तो ये दे रखा है कि लेंथ विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है। विड्थ का मतलब मैंने क्या बताया था अभी, ब्रेड्थ ही होता है। 4 मीटर ज्यादा है, तो लेंथ अगर विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है तो विड्थ में 4 ऐड करोगे। ठीक है बेटा, तो लेंथ इक्वल टू विड्थ प्लस 4। तो लेंथ कितनी है आपकी y इज इक्वल टू विड्थ कितनी है बेटा, x लेट क्या हुआ ना, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। बात आई समझ में कि नहीं है, इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो y इक्वल टू एक्स प्लस 4। उसके बाद क्या कहता है, अगर आप पेरीमीटर का हाफ करते हो, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन,
कि अगर आप पेरीमीटर का हाफ करते हो तो उसकी वैल्यू क्या दे रखी है बेटा, 36 मीटर्स, ठीक है ना, 36 मीटर्स। तो हाफ मल्टीप्लाई, अच्छा ये बताओ मैंने अभी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या बताया था, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहाँ पे बेटा जो लेंथ है मेरी y और ब्रेथ है मेरी x। तो बेसिकली फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट x y प्लस x, 2 ब्रैकेट y प्लस x इज इक्वल टू 36। बताइए गलत तो नहीं लग रहा, ठीक है ना, सही लगना चाहिए। चलिए जी, तो 2 मल्टीप्लाई वाई प्लस एक्स मैंने क्यों लिखा है बता दिया मैंने, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया क्योंकि मल्टीप्लाई में है। अच्छा जी, तो y बेटा y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो ना, y की वैल्यू पुट कर दो क्या, x प्लस 4, तो x प्लस 4 ये बेटा y की वैल्यू आ गई, इस y की जगह मैंने पुट कर दिया प्लस ये x तो एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू 36। तो x प्लस x कितना बेटा 2x और ये प्लस 4 है ना, उधर जाके माइनस 4 हो जाएगा, तो 36 माइनस 4, तो 2x इज इक्वल टू 32। तो x कितना आ जाएगा बेटा 32/2, डिवाइड में हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई में 2, तो ये हो गया बेटा 16। तो यानी कि x इक्वल टू 16। कहने का मतलब है मेरी जो ब्रेड्थ है वो आ गई 16 मीटर्स। और इस सिचुएशन, अच्छा यहाँ पे ना बेटा एक चीज लिख देना, y इक्वल टू x प्लस 4 जब आप लिखोगे ना, यहाँ पे लिख देना यूजिंग फर्स्ट, और y इज इक्वल टू क्या है x प्लस 4, तो आप यहाँ पे पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 16, तो y आ गया बेटा आपका 16, x की जगह क्या रख दोगे 16 प्लस 4 यानी कि 20 मीटर्स। देयरफॉर जो लेंथ आ गई बेटा आपकी वो आ गई 20 मीटर्स, और जो आपकी विड्थ है, विड्थ मतलब ब्रेड्थ जो है वो आ गई बेटा 16 मीटर्स, 20 मीटर 16 मीटर। अगर आपको इसका एरिया निकालना होता, एक एरिया निकालने से पहले यहाँ पे देखो क्वेश्चन में पूछा हुआ है डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब क्या होता है, वही लेंथ और ब्रेड्थ, ठीक है। डायमेंशन का मतलब होता है साइड्स निकालो, ठीक है। तो डायमेंशन कभी भी आ जाए उसका मतलब साइड्स होता है, या फिर एज भी बोल देते हैं, साइड्स या एजेस, ओके। तो ये समझ में आ गया। अगर इसका बेटा एरिया निकालना होता मुझे इस रेक्टेंगुलर गार्डन का एरिया, ध्यान रखना पेरीमीटर का हाफ तो गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, अगर मुझे एरिया निकालना होता, एरिया क्या होता है बेटा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी निकाली मैंने, लेंथ थी मेरी 20 और ब्रेड्थ कितनी है 16, तो यानी कि 16 2 32, 320 मीटर स्क्वायर, ये बेटा मेरा एरिया आ जाता। मीटर स्क्वायर लगाना है यूनिट, ठीक है ना, जब भी एरिया निकालते हो तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, ये यूनिट डलती हैं। होप कि बेटा ये क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सरसाइज 3.2 मेरी तरफ से बेटा कंप्लीट हो गई है। मैंने इसके 1 या 2 क्वेश्चन नहीं कराए बिकॉज वो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इररेलेवेंट है, नहीं आते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.1 3.2 आर कंप्लीट, ठीक है। सो स्टिल देन नोट इट डाउन।